तो चलिए गाइज, हमारा नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वह है गोस पद से अंतर्वेशन सूत्र के लिए हल याद कीजिए। मान लेते हैं हमारे पास कोई ये एग्जाम्पल है। इसमें पूछा है कि 1976 की जनसंख्या याद कीजिए। जो जनसंख्या है वह है लाखों में। वर्ष दे रखे हैं हमें 1931, 1941, 1951, 1961, 1971, 1981। इनकी जो जनसंख्या दे रखी है वह दे रखी है लाखों में जनसंख्या दे रखी है। और हमें पूछा है 1976 की जनसंख्या याद कीजिए। अब जो संख्या आएगी वो हमारे पास लाखों में आएगी, क्योंकि हमें जो संख्या दे रखी है वो संख्या दे रखी है हमें लाखों में। ओके, तो गोस के लिए अगर हमने पहले इसे जो पिछला एग्जाम्पल किया था वह किया था हमने पश्चे के लिए। देखिएगा, पश्चे के लिए किया था। अब हमारा अगला एग्जाम्पल है, सॉरी, हमने अभी जो एग्जाम्पल किया था वह किया था अगर के लिए। और अब जो एग्जाम्पल कर रहे हैं वह है पश्चे के लिए। सबसे पहले आप कोई भी हमें ऐसा कोई एग्जाम में दे रखा हो, ऐसा कोई क्वेश्चन हमें दे रखा हो ऑपरेटर, क्योंकि एक जरूर आता है गोस के लिए, या तो अगर का आएगा या पश्चे के लिए आएगा। यदि अगर और पश्चे के लिए आए तो हमें सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि हम जब भी किसी भी क्वेश्चन का फॉर्मूला लिखेंगे तो हम उसे आसानी से हल कर सकते हैं। कभी भी आप किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करो तो सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला ऑपरेटर कीजिए। तो चलिए गाइज, हम इसको सोल्व करते हैं। तो गोस का पश्चे अंतर्वेशन के लिए सूत्र लिखते हैं। तो इसका सूत्र होता है y0 प्लस डेल y-1, क्योंकि ये 1 कहाँ से आया, हमने एक सारणी बनाई थी उसके माध्यम से हमने समझाया था। यहाँ u प्लस फैक्टोरियल 1 कैसे आया, जैसे जो डेल की पावर वो 1 है। ओके, अब u देखिएगा, अब एक यह पश्चे के लिए तो एक संख्या पीछे आएगी, तो u प्लस 1 आएगा। ओके, क्योंकि यदि अगर के लिए होता तो यहाँ माइनस में आ जाएगा, और पश्चे के लिए है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। बस इनमें इतना ही अंतर है। तो डेल स्क्वायर y-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, क्योंकि डेल की पावर 2 है, प्लस u। देखिएगा यहाँ क्या होगा, अब एक आगे की ओर बढ़ रहा है, एक पीछे की ओर बढ़ गया। यहाँ अगर यहाँ पश्चे के लिए तो अब एक आगे की ओर बढ़ जाएगा तो माइनस आएगा, तो u प्लस 1 और u-1 अपॉन फैक्टोरियल 3, तो डेल की पावर 3 माइनस 2 आएगा यहाँ, क्योंकि 0 आ गया हमारे पास और -1 आ गए 2 बार, और जो अगला होगा वो 2 होगा, प्लस y। अब एक पद पुनः पीछे की ओर बढ़ेगा, तो यहाँ ये आ जाएगा, ये तो पूरा आ जाएगा, और अगला पद आएगा y प्लस 2 आ जाएगा। तो u, तो हम इसको लिखते हैं y प्लस 2 और y प्लस 1 और u-1 और डेल की पावर 4 और y-2 अपॉन फैक्टोरियल 4। इस प्रकार से हमारा जो सूत्र होगा, जो फॉर्मूला होगा, इस प्रकार से होगा। इसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ते रहेंगे जब तक हमारी सारणी का अभी हमने सारणी नहीं बनाई है, तो हमें ये नहीं पता कि ये सूत्र कहाँ तक आएगा। तो चलिए हम एक स्टेप इसकी और लिख देते हैं। अगली स्टेप लिखेंगे तो यहाँ देखिएगा, यहाँ -1 तक बढ़ी है, तो अब की बार -2 और आ जाएगा। तो u प्लस 2 और u प्लस 1, u और u-1 और u-2, क्योंकि यहाँ 4 आ गया तो फैक्टोरियल 5 और डेल की पावर 5 और y-2 आ गया तो y-3 आ जाएगा अब की बार। ओके, तो गाइस इसी प्रकार से आगे की ओर सारणी बढ़ती रहेगी। तो सबसे पहले हम u का मान याद करते हैं। तो u का मान याद करने के लिए हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इसकी जो प्रथम सारणी होती है वो प्रथम समीकरण होती है वह होती है x बराबर में x0 प्लस UH। तो x का मान वो होगा जो हमें पूछा गया है। तो यहाँ हमें पूछा गया है 1976 की जनसंख्या याद कीजिए। तो जो x का मान होगा, x बराबर में होगा 1976। ओके,
अब x नोट का मान होगा, देखिएगा हमें कुल मान दिए है 6। अब 6 इनका मध्य मान होगा, ये दोनों मान 1951 और 1961। अब हमें मान पूछा है 1976, तो हम इन दोनों में से कोई भी एक मान ले सकते हैं। लेकिन याद रहे, यदि हमें 1955 के आसपास में पूछा तो हम 1951 लेते हैं। तो हमें पूछा है 1976, तो हम मान लेंगे 1961, क्योंकि ये इसके नजदीक है, इससे तो काफी नजदीक है। ये संख्या लेंगे तो 1971 वो काफी दूर रह जाएगी, तो 1961 इसके पास में ही है इसकी तुलना में। तो यहाँ x नोट का मान लेंगे, 1961, और h का मान इन सभी का अंतर का अंतराल दे रखा हमें 10, क्योंकि सभी का जो अंतराल आ रहा है वो आ रहा है 10। तो h का मान हो जाएगा हमारे पास 10। तो चलिए गाइज यहाँ मान रखते हैं, तो 1971 माइनस 1961, और जो h का मान दे रखा है वह 10 दे रखा है, बराबर में u। अब u का मान, इनको 1971 में से 1961 घटाएंगे और 10 का भाग लगाएंगे, तो हमारे पास जो मान है वो आएगा 1.5। तो u का मान हो जाएगा u बराबर में 1.5। हमारे पास u का मान आ गया। अब हम दिए हुए मान की एक परिमित सारणी बनाएंगे, इन सभी मानों की एक परिमित सारणी बनाएंगे, जिसका नाम होता है परिमित अंतर सारणी। परिमित अंतर सारणी। सबसे पहले हम x का मान रखेंगे जो हमें दिए हुए हैं, 1931, 1941, 1951, 1961, 1971 और 1981। ये हमें x के मान दिए हैं। अब u का मान रखेंगे, तो हमने जो x नोट का मान लिया वह लिया है 1961। तो यहाँ आ जाएगा 0, -1, -2, -3, नीचे की ओर प्लस आ जाएगा। गाइस ये एक अच्छी सी सारणी बना के लिखना है इनको, क्योंकि मैं पेन से नहीं लेकर आया इसलिए हाथ से बना रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, आप भी हाथ से बना सकते हो, लेकिन एग्जाम के टाइम आप स्केल का प्रयोग जरूर करें। ओके गाइस, अब लिखेंगे एफ यू का मान जो हमें दिए हैं, जैसे 12, 15, 20, 27, 39 और 52। अब डेल एफ यू का मान होगा, इस संख्या में से यह घटा देंगे, इसमें यह घटाएंगे, इसमें यह घटाएंगे, इसमें यह घटाएंगे, इसमें से ये संख्या घटाएंगे, तो हमारे पास मान हो जाएगा डेल एफ यू का मान। तो डेल एफ यू का मान होगा हमारे पास, इन सभी में से घटाएंगे तो हमारे पास 15 में से 12 घटाएंगे तो 3, इसी प्रकार से 5, इसी प्रकार से 7, इसी प्रकार से 12 और इसी प्रकार से 13। इसी प्रकार से डेल स्क्वायर एफ यू, इसमें से यह, इसमें से यह, इस पद में से यह पद, इस पद में से यह पद घटाएंगे तो हमारे पास मान आएगा 2, 2, 5 और 1। अगली स्टेप होगी हमारी, अगला सिस्टम होगा डेल की पावर 3 एफ यू, 2 में से 2 जाएगा 0, 5 में से 2 जाएगा 3 और 1 में से 5 जाएंगे -4। अगली स्टेप होगी हमारी डेल की पावर 4 एफ यू, तो 3 में से 0 जाएगा तो 3 और -4 में से -3 जाएंगे तो -7। डेल की पावर 4 एफ यू -7 में से -3 जाएंगे तो माइनस का 10 बन जाएगा। ये हमारी ये सारणी वहां तक बनेगी जहां तक हमारे पास अंतिम एक मान आ जाए। जैसे हमारे पास एक मान आएगा, पूरे स्तंभ में केवल एक मान आ गया। ओके गाइस, तो हम इन सभी का मान हमारे पास जो अगर के लिए जो प्रश्न के लिए जो समीकरण होती है गॉस का
ऊपर से सूत्र होता है, इसमें मान रखेंगे इनके लिए। तो चलिए गाइस हम इनके मान रखते हैं। इनका मान रखने के लिए हमारे पास इसको समीकरण नंबर 1 देते हैं। ओके गाइस, तो समीकरण 1 में इनका मान रखेंगे तो हमारे पास तो y हमें मान पूछा 1976 का मान, तो 1976 लिख देंगे u के स्थान पर। 1976 बराबर अब हमें f सॉरी y 0 का, तो y 0, हम इनको u के स्थान पर y भी लिख सकते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पर लिखा है u और हमने फॉर्मूले में लिया है y, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर भी y ले सकते हो। यहाँ पर भी सभी स्थान पर जहाँ u है वहाँ पर y लेकर हल आदि कर सकते हो। ओके गाइज, तो हमें इनके मान लिखते हैं। तो हमारे पास इनके मान, तो y0 का मान है हमारे पास 27। तो चलिए गाइज मैं इनके मान रख देता हूँ 27, और हमारे पास u का मान है 1.5 गुणा। गाइज यहाँ पर आज हवा बहुत काफी तेज चल रही है, इसलिए ये दिक्कत हो रही है हमें। डेल y माइनस 1 का मान हमारे पास होगा डेल y माइनस 1, -1 का मान पूछा है तो हमारे पास मान होगा 7 फैक्टोरियल 1 प्लस अगला होगा हमारा 1.5, और 1.5 में एक और जोड़ देंगे तो हमारे पास मान आ जाएगा 2.5 अपॉन फैक्टोरियल 2, और डेल स्क्वायर y माइनस 1, तो हमारे पास आएगा मान आएगा 2 है। हमारे पास मान आएगा सॉरी 5, हमारे पास जो मान आएगा कितना, इसके लिए मान आएगा वो आएगा 5। ओके गाइज, तो 5 ये y1 के लिए लिख रहे हैं, सॉरी यहाँ 2 था तो ये मान आएगा, सॉरी इसके लिए क्योंकि -2 था तो 2 के लिए डेल स्क्वायर है, तो डेल स्क्वायर के लिए 5 आ जाएगा। ओके गाइज, प्लस इस आपको सूत्र दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, देखिएगा हमारा यहाँ स्क्वायर था। अगला होगा हमारा मान प्लस 2.5, 1.5 और 0.5 फैक्टोरियल 3। अब की बार -2 के लिए आएगा और फैक्टोरियल 3 में आएगा, और तो 2 के मान के लिए होगा 3, तो यहाँ मान लिखेंगे गुणा 3, प्लस हमने 3 तक के मान रख दिया, तो चौथा मान होगा हमारे पास मान होगा 3.5, 2.5, 1.5 और 0.5, और इसमें से 0.5। अब की बार हमें पूछा है डेल की पावर 4 का मान, तो इसके लिए डेल की पावर 4 का मान होगा -7, तो -7 गुणा अपॉन फैक्टोरियल 4 के लिए तो फैक्टोरियल 4 आ जाएगा, यहाँ फैक्टोरियल 3 है। ओके गाइस, इसी प्रकार से अगली स्टेप लिखेंगे तो 3.5, 2.5, 1.5 और 0.5 और -0.5, और ये माइनस का गुणा -10 अपॉन फैक्टोरियल 5। ओके गाइस, ये आपको दिखाई नहीं दिया होगा शायद। अब इन सभी मानों को हल कैलकुलेटर की सहायता से हल याद करेंगे, इनका सॉल्यूशन करेंगे, सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो अगली स्टेप बनती है, अगली स्टेप बनेगी हमारे पास। गाइस आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि कैमरे को थोड़ा जूम करे। तो हमारे पास अगली स्टेप होगी y 1976 का मान याद कर रहे हैं। 1976 का मान याद करने के लिए 27, 10.5, 9.375 प्लस 0.9375 प्लस सॉरी माइनस, क्योंकि अब की बार माइनस, क्योंकि माइनस का 7 है, केवल एक ही माइनस का 7 है, तो
तो माइनस, यहाँ माइनस आएगा, तो माइनस आएगा तो हमारे पास जो मान बनेगा वो मान बनेगा हमारे पास 1.914065। यहाँ 2 बार माइनस है तो दोनों बार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस प्लस 4। सॉरी, हमारे 2 बार माइनस में आए थे और 2 बार माइनस में आने के कारण हमारे पास जो मान बनेगा वो बनेगा प्लस, तो प्लस में आएगा 0.2734। और इन सभी मानों को हल याद करने के लिए हमारे पास हमारी नेक्स्ट स्टेप आएगी 46.1718, लगभग 46 लाख। ओके, अब हम कह सकते हैं गॉस के पश्चात सूत्र की सहायता से कि 1976 की जनसंख्या होगी वो होगी 46 लाख। ओके।